हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि सीरीज तो मैंने स्टार्ट कर दी थी। आज उसका जो सेकंड लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे हम। इसमें क्या काम करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्यूशन के नोट्स करे थे, आज उसके करेंगे हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तो करते हैं बेटा शुरू। चलो भाई, एनसीईआरटी के मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में। मैं आपको क्या क्या चीज़ कराऊंगा, मैं आपको कराऊंगा नोट्स। ठीक है, नोट्स कराने के बाद मैं आपको कराऊंगा एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक, उसके बाद मैं कराऊंगा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा एनसीईआरटी के जो जेईई के और नीट के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो। और उसके बाद कराऊंगा मैं आपको डीपीपी। और ये पांचों चीज़ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। केएस इंस्टीट्यूट के ऐप पर भी मिल जाएंगी, या आप इस नंबर पर ₹50 पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना और आपको ये 5 पीडीएफ मिल जाएंगे। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे फिर एग्ज़ाम की। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर लोगे। आपको फिर ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। आप पीडीएफ मिल जाएगी, आप उन्हें अपने नोटबुक में नोट भी कर लेना अच्छे से, या फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना। उनकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लोगे और उसके बाद ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इनको देखते रहना कैसे कैसे हो रही हैं, और प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद खुद सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, बेस्ट हो जाएगा सब कुछ। चलो मेरे प्यारे बच्चों, करते शुरू। यार करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इन टेक्स्ट का। आपने देखा भी होगा, आपके बुक में है ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1। निकाल लेना चाहे बुक। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मतलब मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में दो चीज़ हैं। एक तो है इसके अंदर बेंजीन C6H6 और दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इनका मास परसेंटेज निकालना है। CCl4 है तुम्हारे पास 22 ग्राम और बेंजीन है आपके पास 122 ग्राम। ठीक है, अब भाई मास परसेंटेज बेंजीन का निकालना है, तो बेंजीन का मास ऊपर रख के टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो बेंजीन का मास कितना है 22 ग्राम। टोटल मास कितना हो जाएगा 122 + 22 मल्टीप्लाई 100 से करो और परसेंटेज लगा दो। तो कितना आ जाएगा, ये 22 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ जाएगा 2 से कट करूँगा तो 11/72 और मल्टीप्लाइड बाय 100। 11 के 100 से करूँगा 1100 डिवाइडेड बाय 72। ये आ गया 15.28% बेंजीन का मास परसेंटेज। तो बेंजीन कितना है 15.28%। अगर CCl4 का निकालना है तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 100% तो टोटल हो ही गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 15.28, आ जाएगा 84.72। ये है मास परसेंटेज ऑफ CCl4। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। अब देखो, हमारे पास बेंजीन का सॉल्यूशन है और CCl4 का सॉल्यूशन है, जैसा पहले वाला था, ऊपर वाला ही सेम। तो 30% दे रखा है बाय मास। क्या दे रखा है 30% बाय मास CCl4। तो 30% बाय मास CCl4 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 30 ग्राम CCl4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन।
तो इसका मतलब बेंजीन कितना हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा 70 ग्राम। तो अब इनके तुम्हें मोल्स फ्रैक्शन निकालने हैं तो मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल्स से मास से मोल्स निकलेगा। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बेंजीन का मास अपॉन बेंजीन का मोलर मास से मोल्स आ जाएगा। तो बेंजीन का 30 कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा 30% बेंजीन है, ठीक है, CCl4 में। तो यहाँ पर सॉरी इसके लिए देखो इसने कहा है 30% बेंजीन है CCl4 में, तो मास ऑफ बेंजीन हो जाएगा 30 ग्राम और मास ऑफ CCl4 हो जाएगा 70 ग्राम। तो 30 अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन 78, 30 अपॉन 78 है तो मोल्स ऑफ बेंजीन आ गए, और 70 मास ऑफ CCl4 और 154 CCl4 का मोलर मास आएगा। निकाल लेना, कार्बन का 12 है, क्लोरीन का 35.5 है, 154 आ जाएगा। तो कर दो बेटा डिवाइड इसको, ये आ जाएगा 0.458। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन है, एक में तो है 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू 6H2O 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा है 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो देखो पहले वाला कोबाल्ट नाइट्रेट का मोलर मास कितना आ गया 291, कोबाल्ट का होता है 59 मोलर मास, 28 नाइट्रोजन, इसमें 2 एटम है और ऑक्सीजन 6 है, तो ये हो जाएगा 96 और वाटर मोलिक्यूल है इसमें 6, तो ये हो जाएगा 108। तो टोटल हो गया 291। मास कितना है 30 ग्राम। तो मोलैरिटी क्या होती है, मास अपॉन मोलर मास, मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम कितना है 4.3, तो पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 10 आ जाएगा, ये आगे 10। तो अब इसे कर दो भाई कन्वर्ट, मतलब कैलकुलेट कर दो, ये आगे ऊपर 100 अपॉन नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे 4171, तो ये आ जाएगा आपका 0.024 मोल पर लीटर, पहले का आंसर। डाइल्यूशन के लिए डाइल्यूशन की इक्वेशन होती है M1V1 = M2V2, तो दे रखा है इसने 0.5 m H2SO4 है, ठीक, 30 ml है। अब मोलैरिटी क्या होगी, अगर इसमें 500 ml सॉल्यूशन बना दिया तो मोलैरिटी हो जाएगी 0.03। नंबर 4th क्वेश्चन कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो मोलल एक्वस सॉल्यूशन है मतलब मोलैलिटी है ये। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 2500 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट तुम्हारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर सोल्यूट का मास 0.25 किलोग्राम है, और इसका जो मोलर मास है वो कितना होता है 60। तो मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा 0.25 किलोग्राम, तुम्हें बनाना है सोल्यूशन 60, तो 15 ग्राम आ जाएगा आपका मास ऑफ सोल्यूट, और सॉल्यूशन कितना है 2500। तो मास ऑफ सॉल्वेंट पूरे सॉल्यूशन के मास में से देखो सॉल्यूशन कितना है, ये रहा तुम्हारा 2.5 किलोग्राम, इसकी 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना आ जाएगा 2500 ग्राम। तो सॉल्यूशन इतना बनाना है, सोल्यूट है 0.25 मोलल, तो ये नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं ना 0.25, तो इससे मास निकाल लिया 0.25 × 60 15 ग्राम, सॉल्वेंट निकाल दिया तो 2485। अब मोलैलिटी आ जाएगी वही मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल्स क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 15 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 60 मल्टीप्लाइड 1000 किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ग्राम कितना है 2485 कर लेने से कैलकुलेट, ठीक है। ये आ जाएगा इसका, अच्छा मास तो पूछा ही था इसने, मोलैलिटी दे रखी थी 0.25, तो मास आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके निकाल लेना 37.275। एक बच्चा कह रहा था मुझसे
कमेंट में कि सर मैं वीक हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, तो आप ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा दो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं छोड़ दूंगा पेपर में। तो बेटा मैं सारा कराऊंगा आपको, चिंता क्यों कर रहे हो आप। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन कराऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 बाय 1, एक एक टॉपिक कराऊंगा आपको। आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी मेरे होते हुए। और कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होता, कमज़ोर होता है उसकी सोच, कमज़ोर होता है उसका आत्मविश्वास, कमज़ोर होते है उसकी मानसिक स्थिति। अगर वो अपने आप देखो, अगर आप मान लोगे कि मैं कमज़ोर हूँ, मान लोगे कि मैं हारूंगा तो आप हार जाओगे। अगर आप ठान लोगे कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं जीतूंगा, तो आप जीत जाओगे। बस इतना सा फ़र्क है हारने और जीतने में। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ डेंसिटी दे रखी है 20% मास बाय मास है, डेंसिटी है 1.202। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों करते हैं इसे। ठीक है, तो मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मास दे तो रखा है 20%, 20 ग्राम मोलर मास 166 आएगा, क्या आएगा निकाल लेना चाहे। ठीक है, उसके बाद 127 होता है आयोडीन का, पोटेशियम का होता है 39, 166 और 1000 किलोग्राम में कन्वर्ट कर दे किसको, 80 को, क्योंकि 20% है तो 20 ग्राम तो इसमें आ जाएगा Ki और 80 ग्राम आ जाएगा वाटर, तो ये आ जाएगा 1.506 मोल पर किलोग्राम। मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी नहीं निकल सकती इतनी आसानी से क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें। तो मोलैरिटी अच्छा ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो इसमें, परसेंटेज बाय मास इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर वेट, तो सारी मल्टीप्लाई कर दो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, या अलग से डेंसिटी से आप कैलकुलेट कर दो पहले वॉल्यूम, और वॉल्यूम को फिर उठा के इसमें रख देना नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोल फ्रैक्शन होती है मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन, ये वाटर के मोल्स हैं 1000 अपॉन MA, तो कितने मोल्स, मोल फ्रैक्शन कितना आया इसका, देखो ऊपर आया है मोल्स पर किलोग्राम 1.506, तो 1.506 नंबर ऑफ मोल्स है इसके सॉल्यूशन में, तो 1.506 ये वाटर का आ जाएगा 55.5, ऐड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा इसका। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ए टॉक्सिक गैस विद रोटन एग स्मेल, हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस है, स्मेल है उसकी रोटन एग की तरह। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करा इसका और STP पर उसका जो मास है, सोल्यूबिलिटी है वो 0.195 ग्राम है। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो भाई सोल्यूबिलिटी दे रखी है इन्होंने, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स वाटर के 55.5, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है भाई हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल्स 0.195 गिवन है, 0.195 वाटर के कितने होते हैं 55.5, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। लेकिन हमें तो सोल्यूबिलिटी के फॉर्मूले से हेनरी लॉ निकालना है, तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू सोल्यूबिलिटी, तो KH निकालना होगा तो प्रेशर अपॉन सोल्यूबिलिटी, तो प्रेशर कितना होगा इसका 0.987। ठीक है, 0.987 STP पे प्रेशर होता है स्टैंडर्ड प्रेशर, तो ये आ जाएगा आपका 282 बार, और KH की वो यूनिट होती है जो प्रेशर की होती है। उसके बाद आ जाओ 7th क्वेश्चन, तो 7th क्वेश्चन भी हेनरी लॉ का है, तो CO2 डिजोल्व है वाटर में और जो प्रेशर है वो इतना है। कैलकुलेट दी क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml सोडा वाटर अंडर 2.5 ATM प्रेशर, तो KH की वैल्यू गिवन है, प्रेशर गिवन है 2.5 ATM, पास्कल में चेंज कर दिया से मैंने, तो प्रेशर ऑफ CO2, तो मुझे तो CO2 की सोल्यूबिलिटी निकालनी है, तो सोल्यूबिलिटी आ जाएगा प्रेशर अपॉन KH, तो ये आ जाएगा 1.517 10⁻⁻³ ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे जब आप इसके, या मास निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर, तो क्योंकि मोल्स ऑफ CO2 की तो बहुत कम है ना वाटर के कंपैरिजन में, तो इसे नेग्लिजिबल कर देते हैं हम, तो ये इक्वल टू आ गया इसके। तो मास निकालना हो तो मोल्स, जितना मोलर मास है उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है।
तो नंबर ऑफ मोल्स, और ये 500 इंटू 18 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई में, कर दो मल्टीप्लाई, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया 42.14 मिली मोल्स। ये वेपर प्रेशर वाला राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन है, तो इसमें दे रखा है 2 कंपोनेंट है, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर में। 2 कंपोनेंट है और भी, एक का वेपर प्रेशर है 450, दूसरे का 700 mm है। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600। टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है और वेपर फेज में तो मैं वो भी बताना है इसका कंपोजिशन। तो देखो भाई पीए निकाल लो, देखो बेटा यहाँ पर पी ए निकाल लो, पी नोट है एक्स है, पी बी निकाल लो, पी नोट भी एक्स बी। तो पी ए क्या है, गिवन है 450, पी बी क्या है, गिवन है 700, लेकिन मुझे मोल फ्रैक्शन नहीं पता इसमें, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो इसको एक्स बी को ये लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स से, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। तो पी ए प्लस पी बी टोटल दे रखा है 600, तो पी ए की वैल्यू 450 एक्स है, 700 माइनस 700 एक्स है, तो 700 एक्स है, 450 एक्स है, ये आ गया माइनस 250 एक्स है, और 700 उस साइड चला जाएगा तो -100, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स से आ जाएगा 100/250 0.4। तो मोल फ्रैक्शन है ये सॉल्यूशन में ए का, और बी का आ जाएगा 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो 0.6। अब वेपर फेज में यही होगा टोटल प्रेशर, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है डाल्टन्स का, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन, तो पार्शियल को टोटल से डिवाइड कर दो। तो पार्शियल कितना है इसका 180, भाई 180 पी नोट है एक्स से आया ना, पी नोट है एक्स से मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, एक्स से 0.4 है, एक्स भी 0.6 है, तो मल्टीप्लाई कर देना 700 की, तो ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 600, 3/10 मतलब 0.3, और ऐसे आ जाएगा दूसरे वाले का 0.7। 9th क्वेश्चन, इसे आप करना, यूर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा हुआ है इसने, तो पी ए को पी ए से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो पी अपॉन पी नोट है, यहाँ पे दोनों का मास रख दिया, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोलवेंट, सबका मास रख दिया। सबका मास रखने के बाद तुम्हारी ये वैल्यू आ गई सारी पी ए की। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, हाउ मच सुक्रोज बी एडेड, बताओ सुक्रोज कितना ऐड करूँ जिससे कि वो बॉयल हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो 99.963 इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है इस टेम्परेचर पर, तो डिफरेंस निकाल लो, 0.37 आ गया ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन का फॉर्मूला लगा दो, 0.37 एलिवेशन हुआ था, वेट पूछा हुआ है इसने, 342 सुक्रोज का मोलर मास होता है, 1000 इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए है, और 500 इसने दे रखा है मास, 0.52 kb की वैल्यू है वाटर के लिए, तो W2 आ जाएगा 121.67। उसके बाद कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड का मास पूछा हुआ है, 75 ग्राम एसिटिक एसिड, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कम कर देता है, ठीक है। तो बताओ KF की वैल्यू तो ये रखे 3.9, तो सब कुछ निकाल लो। मोलर मास आ गया 176 एस्कॉर्बिक एसिड का, KF 3.9, 1.5 इसने कम कर दिया, तो WB अपॉन 176 इंटू 1000/75, तो WB निकालना था, कर दिया भाई 5.076। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ ए मोलर मास दिस इन 450 ml ऑफ ए वाटर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू CRT। C क्या होता है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो पाई निकालना है, वॉल्यूम तुम्हारा ये दे ही रखा है इन्होंने 450 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इक्वल्स टू मोलर मास दे ही रखा है इन्होंने 185,000, और इसको कन्वर्ट कर दिया पास्कल में हमने 8.314 इंटू 310 टेम्परेचर है यहाँ पर, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड करके, तो ये सारी वैल्यू है, पाई निकाल लेंगे यहाँ से 30.95।
तो बेटा ये हमारे हो गए इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपको कंटेंट अगर चाहिए तो भाई मैसेज कर देना, आप पेमेंट कर देना 50 रुपये की। आपके 50 रुपये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मुझे आपको पता ही है कुछ भी काम करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। कोई टीचर पढ़ाएगा यहाँ आकर, वो भी पेमेंट लेगा, तो थोड़ी सी तो आपको मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी बेटा, तभी तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। अगर आप अपने घर पे ऐसे ही रहोगे और फ्री में चाहोगे बिना कुछ इन्वेस्ट करे तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अदरवाइज़ आप कुछ नहीं पढ़ोगे, लेकिन अगले साल 1 साल बाद आप लाखों रुपए बड़ी बड़ी कोचिंग्स में दोगे, वहाँ पे आपको खुशी खुशी देने पड़ेंगे। और दूसरी बात, इंडिया में यही तो प्रॉब्लम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बात को। पढ़ाई पर, एजुकेशन पर इन्वेस्ट करने को तो वेस्ट ऑफ मनी समझते हैं, और लड़की की शादी में दहेज देना बहुत अच्छी बात समझते हैं, ठीक है। और लड़के के ऊपर खर्च करना भी बहुत अच्छी बात समझते हैं कि उसे महंगी महंगी चीज़ें दिलाएंगे, एसी दिलाएंगे, मोबाइल फ़ोन दिलवाएंगे, लेकिन उसे बुक्स नहीं दिलवाएंगे, उसे जो पढ़ाई में एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एक चीज़ मांगेगा 2 चीज़ ला के देंगे, गाड़ी दिलाएंगे, बाइक दिलाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडिया में हो रही हैं आजकल। शादियों में अननेसेसरी ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे, तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो चलिए बेटा, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस।